हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज फिर मैं एक संदेश को लेकर आपके बीच में आया हूँ और मेरा नाम पॉल तारिक खान है। हिंदी बाइबल स्टडी चैनल में आपका एक बार स्वागत है। और आज वचन में समझाने से पहले, इस संदेश में आने से पहले हम एक भजन को गाएंगे और इस भजन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे और आप आशीषित हो। आइए इस भजन को हम गाते हैं और प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे और इस भजन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। इन वचनों के द्वारा जो आशीषित करे जो मैं आपसे बांटने वाला हूँ। हालेलुया। आइए भजन में जाते हैं हम और हम निकालेंगे। आज जो मेरा विषय है एक ये है कि 12 वर्षों से लहू बहने वाली स्त्री की चंगाई। हालेलुया। तो आज इसमें जाते हैं और कुछ परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कुछ बातों को। तो एक मिनट। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो लिखा है मत्ती 9:18 में, यीशु मसीह जो मृतक लड़की को जब यीशु मसीह चंगा करने जा रहा था उस टाइम, तो वह उनसे ये बात कही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा अभी मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु ने उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र को के आंचल को छू लिया। हालेलुया। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। यीशु मसीह एक मृतक लड़की को चंगा करने जा रहे थे और सरदार आया, उसने आकर उसे प्रणाम किया कि मेरी पुत्री क्या, वो एक सरदार की बेटी थी और वह सरदार यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि चल और मेरी बेटी को क्या कर दे, चंगा कर दे। मगर जब प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसी बीच 12 वर्ष से स्त्री, जो 12 वर्ष से जो लहू बह रहा था जिस स्त्री को, तो उसको क्या मिल गई, यीशु मसीह से चंगाई मिल गई। पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह किसी और काम से जा रहे थे, और चीज़ के लिए जा रहे थे, और किसी काम के लिए जा रहे थे, वो और कोई काम करने जा रहे थे। यीशु मसीह किसी लड़की को चंगाई देने जा रहे थे। एक जो लड़की मर गई थी उसे दोबारा जीवित करने जा रहे थे यीशु मसीह। मगर इसी बीच क्या हुआ, उस स्त्री को क्या मिल गई, चंगाई मिल गई। हालेलुया। यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहा था, उसी बीच उस स्त्री का आमना सामना यीशु मसीह से हो गया। हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों? इस वचन से हम एक चीज़ को सीखते हैं, आज प्रभु भी आपके जीवन से होकर निकला है, आपके जीवन से परमेश्वर गुजर के निकल रहा है। हालेलुया। पर आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है। हालेलुया। आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है कि आप उसे पहचान पा रहे हैं नहीं पहचान पा रहे हैं। परमेश्वर के काम आपके जीवन से होकर निकल रहे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, शायद वो वचन आपके लिए हो सकता है, वो वचन आपके जीवन से गुजर कर निकल रहा है। क्योंकि दाऊद अपने वचन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में ऊपर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। वो एक गुजरने की बात कर रहा है दाऊद। हालेलुया। अंधेरे में से गुजरने की बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह भी, और यीशु मसीह का कलाम, ये प्रभु यीशु मसीह के काम हमारी ज़िंदगी से होकर गुजर कर
होकर निकलते हैं हालेलुया हमारे जीवन से, पर ज़्यादातर इंसान उसे देख नहीं पाता, ज़्यादातर इंसान उसकी पहचान को नहीं कर पाता हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन परमेश्वर एक बार या 2 बार बोलता है, मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता हालेलुया। उसको अच्छी बात, परमेश्वर बहुत अच्छी बात को कहते हैं अगर कि वो यीशु मसीह किसी और काम के लिए आ रहे थे, पर क्या हो गया, किसी और को चंगाई देने आ रहे थे, मगर बीच में किसी और को चंगाई मिल गई हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन से होकर गुजर रहा है हालेलुया। शायद परमेश्वर किसी के जीवन से होकर गुजर रहा है, किसी के जीवन से होकर गुजर रहा है, और वहाँ पे आप मिल गए हो हालेलुया, वहाँ पे आप मिल गए हो, आपका आमना सामना परमेश्वर के साथ हो गया है हालेलुया, परमेश्वर के वचन के साथ भी हो गया आमना। यार आज मैंने वीडियो बनाया तो ऐसे ही नहीं बनाया, शायद आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वो सावन मेरे जीवन से होकर निकला है हालेलुया, मेरे जीवन से गुजर कर निकला है परमेश्वर, कि आपका आमना सामना हो जाए हालेलुया परमेश्वर से। ऐसी वो भी इस लड़की को इस चंगाई देने जा रहा था, वो मृतक लड़की को चंगाई देने जा रहा था जो सरदार की बेटी थी, मगर उस बीच उस स्त्री का भी क्या हो गया, यीशु मसीह से आमना सामना हो गया हालेलुया। जब कोई दास होता है या परमेश्वर का वचन होता है हालेलुया, या किसी के द्वारा परमेश्वर उस चीज़ को आपके जीवन में, या परमेश्वर के काम होते हैं, या किसी के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को आपके जीवन में कर रहा है, अपने वचन के द्वारा कर रहा है हालेलुया, तो ये समझ जाओ कि परमेश्वर उसके जीवन से गुजर के आपके जीवन में आपके जीवन से निकल रहा है हालेलुया, उसके जीवन से गुजर के हालेलुया आपका आमना सामना हो रहा है यीशु मसीह से हालेलुया। तो यीशु मसीह उस लड़की को चंगाई देने जा रहा था, उस मृतक लड़की को चंगाई देने जा रहा था, पर उसका आमना सामना किसके बीच में किसके साथ हो गया, स्त्री के संग हो गया। लहू बहने का, जैसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था हालेलुया, ऐसी यीशु मसीह सेम चीज़ मेरे भाइयों बहनों, ऐसा परमेश्वर अपने कामों के द्वारा हालेलुया, अपने वचन के द्वारा हालेलुया, अपने दासों के द्वारा हालेलुया, कभी कभी क्या होता है अपने वचन के द्वारा गुजर के निकलता है हमारे जीवन से, अपने दासों के द्वारा गुजर के निकलता है, अपने कामों के द्वारा हमारे जीवन से गुजर कर निकलता है हालेलुया, पर हम उसे पहचान नहीं पाते हैं हालेलुया। अरे एक कमी हो जाती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पर वो धन्य थी वो स्त्री, जो स्त्री ने 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने यीशु मसीह को क्या कर लिया, पहचान लिया कि यही क्या है, दाऊद की संतान है और यही मुझे शिफा दे सकता है। उसने कि मैं मन में कहती मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी हालेलुया। इसका मतलब उसे बहुत दिनों से आशा थी, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं था, वो ये सोचती थी कि काश यीशु मसीह मुझे मिल जाए और मैं क्या हो जाऊँ, मैं चंगी हो जाऊँ हालेलुया। और जब वो यही बात को अपने मन में कहती थी हालेलुया, तो यीशु मसीह कहीं ना कहीं उसकी मन की कही हुई बातों को सुन रहा था अपने कान में, क्योंकि हमारा प्रभु मन को पढ़ने वाला परमेश्वर है हालेलुया। वो अपने मन में कहती थी और यीशु मसीह कहीं सुनता था, यीशु मसीह ने कहीं उसकी पुकार को सुना होगा जो उस मन में कहती थी, यीशु मसीह उस दिन निकला और यीशु मसीह को मालूम था कि ऐसे एक ये स्त्री ऐसी मिलेगी मुझे जो अपने मन में कहती है कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूँगी, इसलिए यीशु मसीह वहीं से जानबूझकर गुजर के निकला हालेलुया। कभी कभी हम भी अपने मन में कहते हैं, प्रभु यदि क्या हो जाए, परमेश्वर तू मेरे, यदि मैं तेरे इस वचन के द्वारा क्या हो जाए, यदि मैं इस वचन को पढ़ लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी हालेलुया, यदि मैं परमेश्वर दुआ कर लूँ तेरे से तो मैं चंगी हो जाऊँगी हालेलुया, चंगा हो जाऊँगा हालेलुया। यदि खुदाबंद मैं तो ये पहला स्थान दूँ अपने काम पे, अपने काम की जगह पे, अपनी मिनिस्ट्री की जगह पे, तो मेरे काम क्या हो जाएंगे, आशीषित होंगे हालेलुया। अगर हम ऐसा बोलते हैं और पहला करके परमेश्वर को करते हैं और परमेश्वर के मन में अगर हमारी ऐसी बातें आती हैं, तो परमेश्वर ये सेम चीज़ मेरे प्रिय भाइयों बहनों कहीं ना कहीं सुन रहा है आपकी पुकार को, और वो ही किसी न किसी चीज़ के द्वारा आपके जीवन से होकर गुजरेगा, आपके जीवन से होकर गुजरेगा हालेलुया, जिससे आपका आमना सामना उससे हो जाए हालेलुया, और आप धन्य हो जाओ हालेलुया, आप आशीषित हो जाओ हालेलुया, आप चंगे हो जाओ हालेलुया प्रभु इस वचन के द्वारा। आज मैं विश्वास करता हूँ, आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर कोई भी ऐसे कर्जे का चक्कर है, कुछ भी ऐसा है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो समय इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर खुदावन अपने दास के द्वारा हालेलुया गुजर के निकला है हालेलुया, जिससे आपका आमना सामना परमेश्वर के साथ हो जाए हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ हालेलुया, क्योंकि मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है इस बात को हालेलुया। बाइबल को होती है कि यीशु मसीह वहाँ से निकला और उस स्त्री के बीच में उस स्त्री मिल गई हालेलुया। तो सेम चीज़ यही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ होगा हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।